सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज की वीडियो सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे ओर से हैप्पी न्यू ईयर। तो ये अभी 2024 अभी जस्ट खत्म हुआ है और 2025 अभी स्टार्ट हुआ है। तो आखिर ये 2025 या 2024 कहने का क्या तात्पर्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमने बोला 2025 या 2024 से आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा आज की इस वीडियो का क्या टॉपिक रहने वाला है। आज की इस वीडियो का एक सबसे मज़ेदार टॉपिक है जो आप सभी के दिमाग में कभी न कभी क्वेश्चन ये आया ही होगा, या हमारे सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये 2025 है क्या। ये दुनिया तो अभी 2025 साल से ही नहीं चल रहा है। 2025 साल से पहले लाखों साल से ये दुनिया में ऐसे इंसानों का आगमन हो चुका है। तो ये 2025 ही क्यों, या 2024 ही क्यों, या आने वाला 2050 हो, ये कुछ भी हो, या 1947 में ये मेरा देश आज़ाद हुआ। तो ये 1947 क्या है, ये 1947 किस पॉइंट से 1947 कहने का तात्पर्य है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम कभी न कभी पढ़ा ही होगा, या अभी पढ़े होंगे या आप पढ़ेंगे। तो उसमें एक नंबर लाइन होता है, उसमें एक रेफरेंस पॉइंट 0 को माना जाता है। 0 से दाहिनी ओर पॉजिटिव और 0 से बाएं ओर निगेटिव। उसी प्रकार से जो ये टाइम है, ये साल है, इसको अगर ये रेफरेंस पॉइंट हम अगर नहीं लेते तो हम डिफाइन नहीं कर पाते। जो मान लीजिए आपका जन्म, या आपका जन्म किस वर्ष हुआ, आप कितने साल के, ये डिफाइन करना नामुमकिन सा था। तो इसी सब को देखते हुए एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया। तो रेफरेंस पॉइंट क्या लिया गया? रेफरेंस पॉइंट जीसस क्राइस्ट का जन्म, यानी बोले तो ईसा मसीह, जो हम लोग ईसा मसीह के नाम से जानते हैं या जीसस क्राइस्ट कहते हैं। अगर क्राइस्ट आप लोग चले, क्राइस्ट लेकर के चले, तो जो उनका जैसे कि जो ईसा मसीह थे या जीसस क्राइस्ट, हम नॉर्मली उनको क्राइस्ट बोलते हैं। तो क्राइस्ट का जन्म से पहले और जन्म से बाद, तो जो क्राइस्ट का जन्म है उसी को रेफरेंस पॉइंट माना गया। और उसी रेफरेंस पॉइंट से हम ये टाइम है, ये साल है, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो ये डिफाइन कैसे किया जाता है? डिफाइन करने के सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले है BC और उसके बाद आया AD। तो BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या हुआ? जो वहाँ पे ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले। अगर नंबर सिस्टम पे आए तो 0 से पहले क्या निगेटिव होता है, तो उस हिसाब से जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले का जो साल है उसे BC कहा जाता है। अगर हम बोले 20 BC, तो 20 BC का मतलब क्या हुआ? जो ईसा मसीह का जन्म से 20 साल पहले, अभी से कितना, तो 2025 प्लस 20 क्या हो गया? 2045 साल अभी से पहले। और उसके बाद आता है AD। AD क्या होता है? AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिन। एनो डोमिन का मतलब ये होता है जो क्राइस्ट थे, जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म से जो बाद का जो मेरा समय चल रहा है, जो बाद का जो साल चल रहा है, वो AD है। तो अभी 2025 AD अभी स्टार्ट हुआ है, या अभी जो खत्म हुआ है वो 2024 AD खत्म हुआ है। तो ये AD का बात हो गया और BC का बात हमने कर लिया। तो हमने AD और BC के बारे में जान चुका है। अब हम जानेंगे CE और BCE के बारे में। ये CE और BCE कुछ अलग नहीं है। क्या हुआ? ये जो था वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से था, लेकिन जो हम लोग थे वो क्या सोचे, ये जो वेस्टर्न है इसको हटाओ और जो हम लोग का वो खुद का बनाएंगे। तो बस वही चीज़ है, बस इसका नाम बदल दिया गया। और नाम बदलने से कुछ होता नहीं है, बस नाम अब बनाया गया। अभी ज़्यादा देखिएगा तो आपको CE और अभी जो देखिएगा वहाँ पे CE या फिर BCE ही देखिएगा। तो CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा और BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। तो ये कॉमन एरा क्या है और बिफोर कॉमन एरा क्या है? तो जो हमने जाना था, जो क्राइस्ट थे, क्राइस्ट के जन्म से पहले और जन्म से बाद, जो वो क्राइस्ट का जन्म को रेफरेंस पॉइंट माना गया, उसी को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। बट क्या हुआ यहाँ पे, जो उनका जो रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट से अभी तक या जो चल रहा है, इसको कॉमन एरा कहा जाता है। और उस रेफरेंस पॉइंट से पहले को क्या कहा जाता है? बिफोर कॉमन एरा। तो हम कह सकते हैं कॉमन एरा को AD, यानी CE को AD कहते हैं और BCE को BC कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न कैलेंडर है, ये क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड में इसको है तो एक्सेप्ट कर लिया गया। ज़्यादातर देशों में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन इंडिया में जो हिंदू का जो एक नॉर्मल हिंदू का जो कैलेंडर बनाया गया, जो कि इंडिया में ये भी नेशनल कैलेंडर के नाम से ही जाना जाता है, वो हिंदू का जो कैलेंडर है वो है साका कैलेंडर, जो कि इसको भी नेशनल कैलेंडर इंडिया में माना गया है। तो इंडिया में दो कैलेंडर होता है, एक साका कैलेंडर और एक ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर वो पूरे विश्व में प्रचलित है, बट हिंदू के लिए साका कैलेंडर होता है। तो कहीं भी कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्म हो या कुछ भी डेट दिया हुआ रहता है, एक साका कैलेंडर के हिसाब से और एक ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो ये अभी जो 2025 चल रहा है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।